गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में हम देखेंगे आईटीसी एंटाइटलमेंट टू जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑन रिपेयर एक्सपेंसेस इन केस ऑफ रियम्बर्समेंट क्लेम सेटलमेंट। जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? आज ये हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जनरल इंश्योरेंस इन केस ऑफ मोटर व्हीकल, ये एंटायर जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ पे हम मोटर व्हीकल का एग्जांपल लेंगे। जनरल इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली क्या करती है कि सर्विस प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस की। इन रिटर्न क्या कंसिडरेशन चार्ज करती है बाय वे ऑफ प्रीमियम टू इट्स कस्टमर। ठीक है, तो अल्टीमेट लायबिलिटी जब भी इंश्योरेंस का लेने के आफ्टर इंश्योरेंस अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी हो जाती है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है। अगर कुछ भी रिपेयर या फिर डैमेज हुआ मोटर व्हीकल का, तो उसके लिए अल्टीमेट लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है। ये जो क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस है वो दो मोड से होता है, या एक कैशलेस मोड से होता है और दूसरा रियम्बर्समेंट मोड से होता है। कैशलेस में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली पे करती है गैरेज कंपनी को अपने नेटवर्क गैरेज के थ्रू। ठीक है, और रियम्बर्समेंट मोड में क्या होता है कि फर्स्ट कस्टमर पे करता है गैरेज कंपनी को, उसके बाद रियम्बर्समेंट क्लेम करता है इंश्योरेंस कंपनी के पास से। ये दोनों ही केस में नॉर्मली ना ये नहीं बोलता हूँ कि हर बार, बट नॉर्मली इनवॉइस किसके नाम से इश्यू होता है? इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, ताकि वो आईटीसी का बेनिफिट ले सके। अब कैशलेस मोड में तो गवर्नमेंट को कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कैशलेस मोड में क्या है कि इनवॉइस भी इंश्योरेंस कंपनी के नाम से बनता है, और इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली पे करती है नेटवर्क गैरेज के थ्रू गैरेज कंपनी को। तो वो वाले केस में तो डिपार्टमेंट को कोई इश्यू नहीं कि वो आईटीसी ले। लेकिन रिइंबर्समेंट वाले केस में डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप आईटीसी नहीं ले सकते। रीजन बीइंग कि आप रिसिपिएंट नहीं हो सर्विसेज। रिसिपिएंट कौन हुआ? कस्टमर हुआ। आप तो भले ही आप पे कर रहे हो, लेकिन आप इनडायरेक्टली पे करते हो कस्टमर को, ना कि डायरेक्टली गैरेज कंपनी को पे करते हो। तो ये दो रीजन की वजह से डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन उठाता है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी को रिपेयर कॉस्ट का आईटीसी नहीं मिलेगा इन केस ऑफ रिइंबर्समेंट क्लेम। तो यहाँ पे हम पहले तो देखेंगे कि कौन से बेसिस पे हम आईटीसी ले सकते हैं। आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 93 देखोगे, जो कि प्रोवाइड करता है रिसिपेंट का डेफिनेशन। तो रिसिपेंट के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन लाइबल है कंसिडरेशन पे करने के लिए फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो क्वालिफाई हो जाता है रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो 293 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी फॉल हो जाती है रिसिपिएंट के तौर पे। अब कंसिडरेशन की बात करें, तो जो भी हम पेमेंट करेंगे फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वो क्या हो जाता है? कंसिडरेशन हो जाता है, भले ही वो हम लोग ने डायरेक्टली पे किया हो या इनडायरेक्टली पे किया हो। तो ये दोनों ही डेफिनेशन में इंश्योरेंस कंपनी फॉल होती है, तो वो दो सेक्शन के बेसिस पे हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यस, सेक्शन 16 का अदर जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे सेक्शन 16 की एलिजिबिलिटी जो है वो फुलफिल हो रही है। थर्ड चीज आती है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जो कि नेगेटिव लिस्ट है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अगर जनरली इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, तो उसे कोई बार नहीं है, मतलब वो आईटीसी क्लेम कर सकती है मोटर व्हीकल का, तो ये नेगेटिव लिस्ट में भी नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ कि अगर कैशलेस में तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटलमेंट के रिपेयर कॉस्ट का आईटीसी मिलेगा, लेकिन रियम्बर्समेंट में जो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन उठा रहा था, तो उसके लिए भी अब क्लेरिफाई हो गया कि वो केस में भी इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिलेगा। अब सेकंड चीज आती है कि कौन से अमाउंट तक मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि सपोज क्लेम हुआ 2 लाख, ये रिपेयर कॉस्ट हुआ, रिपेयर कॉस्ट 2 लाख का हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कितना पास किया? 1.5 लाख का। तो वो केस में आईटीसी कौन से अमाउंट तक मिलेगा? 1.5 लाख तक मिलेगा या फिर 2 लाख तक मिलेगा? ठीक है, अगर गैरेज कंपनी अगर अलग अलग इनवॉइस इश्यू करती है, 1.5 लाख का इंश्योरेंस कंपनी के नाम से और 50,000 का कस्टमर के नाम से, तो ऑब्वियसली 1.5 लाख तक ही मिलेगा, क्योंकि 1.5 लाख तक ही इंश्योरेंस कंपनी के नाम से इनवॉइस रेज हुआ है। अगर सपोज दो सेपरेट इनवॉइस नहीं करता, सिंगल इनवॉइस रेज करता है, कौन? इंश्योरेंस कंपनी, गैरेज कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को सिंगल इनवॉइस रेज करता है 2 लाख का, लेकिन पेमेंट कितना किया, रिइंबर्समेंट कितना किया इंश्योरेंस कंपनी ने? 1.5 लाख। तो उसको टू द 1.5 लाख तक ही उसको क्लेम आईटीसी मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। थर्ड चीज आती है, अगर सपोज गैरेज कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी के नाम से इनवॉइस रेज किया ही नहीं, इनवॉइस किसके नाम से रेज किया? कस्टमर के नाम से। वो वाला केस में ऑब्वियसली सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज ए और डबल ए का कंडीशन फुलफिल हुआ ही नहीं,
तो वाले केस में तो मिलेगा ही नहीं, भले ही आपने क्लेम सेटलमेंट पूरा किया हो या तो फिर हाफ किया है। तो ये वाला आज के हम आज के वीडियो में देखा कि हमने आईटीसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा, ऑब्वियस कैशलेस में तो मिलता ही था, लेकिन रियम्बर्समेंट केस में भी मिलेगा। कौन से अमाउंट तक मिलेगा? वो जितना रियम्बर्समेंट करेगी इंश्योरेंस कंपनी उतना ही मिलेगा। और यस, इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम से होना चाहिए। अगर वो इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम से नहीं होगा तो 1 रुपए का भी आईटीसी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं कर सकती। अगर ये आपको फुल आर्टिकल रीड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।